महीने का लगभग 10 लाख का खर्चा इस गौशाला का है। इसमें लेबर। वेलकम टू बैक माई चैनल। तो गाइज आज हम चलते हैं मनीराम बाबा गौशाला, जो कि 22 जनवरी को आयोजन हो रहा है। एक बड़ा तगड़ा महान सम्मेलन प्रोग्राम हो रहा है। तो अरे मुकेश मीणा जी पत्रकार भाई साहब आ चुके हैं। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। कैसे हो? आपके दर्शन कैसे चल रहा है चैनल? वैसा आपकी दया हो रही है बड़े तरीके से, अभी तक खूब ठीक ठाक काम हो रहा है। आपके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद मिले आप हमको, तो क्या बात है। तो मैं गाइज आपके सामने पत्रकार साहब से एक निवेदन करूंगा, जो कि हमारे मनीराम बाबा गौशाला में प्रोग्राम है 22 जनवरी का। तो निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ चले और वहाँ जायजा ले कैसे क्या प्रबंध हो रहे हैं, जो कि वहाँ मेरे साथ ज़रूर चलना पे। चलो बैठो, चलते हैं। तो गाइज हम चलते हैं, जुड़े रहना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ब्रह्मा, गले में विष्णु, मुख में रुद्र, रोम रोम में महर्षि, ये है हिंदू सभ्यता में गाय का महत्व। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और मैं हूं चिरोनी मुंडावर बाबा मनीराम गौशाला के अंदर, जहां 22 तारीख को एक विशाल आयोजन होने जा रहा है और इतिहास साक्षी बनेगा हजारों लोगों के साथ। एक ऐसा कार्यक्रम गौमाता के नाम पर और एक विशाल गौशाला आसपास में है। आइए जानते हैं यहाँ में किस तरह की आप लोगों के लिए व्यवस्था। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ चिरोनी मुंडावर गौशाला में और 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर पूरा जोश है और पूरी टीम लगी हुई है। गौ भक्त प्रेमी लगे हुए हैं। मेरे साथ गौशाला के व्यवस्थापक मोहर सिंह जी हैं। जानिए, उनसे बात करते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं कार्यक्रम को लेकर के। हर साल की भांति वार्षिक उत्सव गौशाला के अंदर हर साल मनाया जाता है। इसमें जनप्रतिनिधि सभी को हमारी तरफ से निमंत्रण दिए गए हैं। ज्यादा से कार्यक्रम को लेकर के जो समिति है और जितने भी गौ भक्त प्रेमी है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये एक धार्मिक कार्यक्रम है। और मैं बता दूं, मुंडावर की ये गौशाला वो है, जब लंपी महामारी आई तो अच्छे गौशालाओं ने सरेंडर कर दिया। दिल्ली की बड़ी बड़ी गौशालाओं के अंदर कर्मचारी काम छोड़कर भाग गए। लेकिन हम ऐसे ऐसे गौ भक्त प्रेमियों से भी आपसे मिलाएंगे जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके गौ माता की निस्वार्थ सेवा की है। ऐसे गौशाला में हम हैं और पूरी व्यवस्थाएं को कार्यक्रम को लेकर के हैं और आपको दिखाएंगे। ये इधर पूरा ये मंच तैयार किया जाएगा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एक से बढ़कर एक, हरियाणवी कलाकार, चाहे दीपा चौधरी हो, सुरेश जी आमंत्रित कलाकार हैं। साथ में जनप्रतिनिधियों की मैं बात करूं तो हमारे स्थानीय सांसद विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी और यहाँ के प्रधानपति महेश गुप्ता जी की मेजबानी में यह कार्यक्रम होगा। साथ में आसपास के जितने भी गाँव के सरपंच प्रतिनिधि हैं, जितने भी सरपंच हैं और जितने भी राजनीतिक, सामाजिक और जो भी गोभक्त प्रेमी हैं, आसपास के जितने भी समाज सेवी भामाशाह हैं, आसपास के जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, उन सभी संतों के सानिध्य में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। मुंडावर की धरती पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंच करके इस गौशाला में और इन कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करें, ताकि आने वाले समय में मिसाल बने ये गौशाला। और गौ सेवा के नाम पर ये जो राठ क्षेत्र में जो इस गौशाला की अद्भुत पहचान है वो बढ़े। मेरे साथ हैं गौशाला के व्यवस्थापक सूरज भान जी। इनसे जानते हैं किस तरह से गौशाला की स्थापना हुई, कब इसकी शुरुआत हुई। 2008 में इसकी स्थापना हुई और सभी 10-20 गाँवों ने इकट्ठा कर 100-150 गायों को इकट्ठा कर गौशाला की शुरुआत की और आज करीबन कम से कम 1200-1300 गायें इसमें मौजूद। मेरे साथ है सुरेश जी, उप कोषाध्यक्ष गौशाला समिति। जानेंगे इनसे किस तरह की कोषीय और वित्तीय व्यवस्था एक होती है, इतनी हजारों गायों की सार संभाल के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, देखभाल के लिए काफी सारी वित्तीय व्यवस्थाओं को ये देखते हैं। इनसे जानते हैं किस तरह से मैनेज करते हैं सारा सब। देखिए सर, गाँव वासियों से चंदा आता है, एक साल में फंक्शन करते हैं, उस पर गाँव वासियों सभी से क्षेत्र से यहाँ चंदा आता है और 6 महीने का सरकार देती है चारा गऊओं के लिए और करीब 110 मन चारा डेली गऊओं को पड़ता है और महीने का लगभग 10 लाख का खर्चा इस गौशाला का है। इसमें जैसा अमूमन देखा जाता है कि शहरी और मेट्रो सिटीज के अंदर जो है गवर्नमेंट अनुदान से ही गौशालाएं चलती हैं, लेकिन किस तरह का सहयोग जो आपसी रहता है आसपास के गाँव का और लोगों का कैसा मन है गायों के प्रति? देखिए, हमारे क्षेत्र में करीब 35 गाँवों से हमारे यहाँ गौशाला में चंदा आता है। सबका सहयोग रहता है, सबका अंदर उत्साह है गौशाला के प्रति
और हमारे इस क्षेत्र में एक भी आवारा गाय गांव में नहीं मिलेगी। सभी बहुत ही अच्छी बात इस क्षेत्र के लिए आसपास गांव में एक भी आवारा गाय, जैसे आप विभिन्न जिलों में देखते हैं कि अनुदान पर या किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते गौशालाएं संचालित की जाती हैं, लेकिन किसानों को बड़ा नुकसान वहां देखना पड़ता है। इनका दावा है कि किसी भी तरह की आवारा गायें आसपास के क्षेत्र में नहीं है। मेरे साथ है वीरेंद्र सुमन जी, जो पूर्व कोषाध्यक्ष हैं और अभी भी इनका प्रेम गायों के प्रति इतना है कि समय समय पर ये सार संभाल के लिए गौशाला आते रहते हैं। तो कार्यक्रम हो रहा है साहब, किस तरह का उत्साह आप में है? देखो, गौ माता के प्रति श्रद्धा है और जो भी क्षेत्रवासी हैं उन सभी की गौ माता के प्रति और बाबा मनीराम के प्रति बड़ी श्रद्धा है। और हमारे मुंडावर तहसील से लगभग 35 गाँव का चंदा आता है। मुंडावर तहसील से बाहर से भी लोगों ने यहाँ बहुत सहयोग किया है, उनका भी हम सदा आभारी है, रहेंगे। और जो भूमि है ये आज गौशाला के नाम नहीं है, ये गोचर है। कई बार हमें सरकारी जो वित्तीय सहायता मिलती है उसमें अड़चन आ जाती है, तो हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं ताकि जो भी गौशाला गोचर में खुली हुई है उसको गौशाला के नाम जो रजिस्ट्रेशन है उसके नाम भूमि को अलॉट किया जाए, जिससे आने वाले भविष्य में कभी भी वित्तीय जो सहायता मिलती है उसमें कोई अड़चन ना आए। क्योंकि गवर्नमेंट ने 2013 से पहले विधायक कोष, MP कोष से जो पैसे लगते थे वो 2013 के बाद बंद हो गए। अभी एक बड़ी बात सामने आई कि किस तरह की वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर कई बार मामला हो जाता है और सरकारी अनुदान के लिए जो प्रोसेसिंग होती है वो कहीं ना कहीं पैसा अटक जाता है। तो इस बार जो सांसद हैं आपके बालकनाथ जी, और वो तथाकथित काफी गो भक्त हैं और एक संत हैं और वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे, तो आप इस विषय को किस तरह से उनके सामने रखेंगे? उनके सामने रखेंगे। सब सांसद के और MLA के जो पैसे आते हैं वो नहीं लगते, इसलिए इस जमीन को, गोचर को गौशाला के नाम कर दी जाए, उनसे आग्रह करेंगे। स्थानीय पंच जो हैं वो हैं, और चेतराम जी, किस तरह से आप देखते हैं कि कितने संतुष्ट हैं आप कि गौशाला में किस तरह से गायों की सेवा होती है, या तमाम सारी बातें केवल बातें ही हुई है? नहीं सर, खूब अच्छी तरह से सेवा होती है इधर। हम देखते हैं कभी 8-10 साल से आ जा रहे हैं इधर और काफी प्रयास करते हैं गौ भगत। और हम भी कि मासिक या पाक्षिक बैठक होती होगी? हाँ, बैठक हर महीने में एक होती है, 1 तारीख को। कौन कौन शामिल रहता है बैठक में? उसमें सभी रहते हैं, गौशाला के जो भी कर्मचारी हैं जैसे लगा रखे हैं। स्थानीय आसपास गांव के लोग भी गांव रहते हैं? के लोग भी रहते हैं, जो कमेटी में नियुक्त किए गए हैं वो सभी रहते हैं। स्थानीय लोगों के सुझाव को भी माना जाता है, उनकी बातों को भी माना जाता है, उनकी समस्याओं को निराकरण के लिए जो मार्गदर्शन जो बड़े बुजुर्गों का होता है वो भी इस गौशाला में बड़े शहर समिति स्वीकार करती है। गोपालक मेरा देश भारत, जहाँ पर समय समय पर इस रत्न गर्भा भूमि में ऐसी ऐसी मणिमुक्ताएं मुक्त होती रही हैं जिनके आगमन से जग जीवन जगमगा उठता है, लेकिन अपने सर्वस्व समर्पित कर पूर्णकालिक या यूं कहें वो चिराग जो खुद को जलाकर रोशनी देते हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं पीपली गांव के रणधीर सिंह, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस गायों की सेवा में लगे हुए हैं। एक संपन्न घर से है, किसी तरह के अभावों से नहीं है, ना इनकी कोई मजबूरी है, लेकिन गौ सेवा रग रग में बसी है। कोरोना काल में अच्छे अच्छे लोगों ने, कर्मचारी गौशालाओं को छोड़कर भाग रहे थे, या वो कहें ऐसे ऐसे गो भक्त, ऐसे ऐसे किसान जिन्होंने अपने घरों से गौ माताओं को बाहर कर दिया था, ऐसी महामारी के अंदर इनके जख्मों को अपने इन्हीं हाथों से साफ करना, इनके मलमूत्र को अपने हाथों से साफ करना। लोगों ने कहा कि इस तरह का इन्फेक्शन है, ये स्किन डिजीज है, जहाँ की गवर्नमेंट तक ने भी किसी तरह की वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की थी, लेकिन फिर भी निस्वार्थ भाव से ये सेवा करते रहे। तो आपसे जानेंगे हम कि क्या आपको जब घबराहट नहीं हुई, एक डर था लोगों के अंदर कि भाई बड़ी बीमारी है, आपको बीमारी हो जाएगी? हमारे को यहाँ पर घबराहट नहीं होगा और हम उसे खूब अच्छी तरह से सेवा करेगा। तो किस तरह से आप गौ को अपना भगवान मानकर, परिवार मानकर, ये भाव आपके मन में कैसे आया कि मैं गाँव की सेवा करूँ? ये हम घर बार छोड़कर कुदरती मन में आए कि हम सेवा में लगना है पूरी उम्र। आपको मन में लगा कि भाई अब पूरा जीवन जो है गायों को बिताना है और उनकी दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। तो ये देखिए कि अब ये जो गाय हैं, यहाँ पर प्रबंधन समिति में इतने लोग हैं, लेकिन इनकी हर एक बात का अर्थ ये बाबा बड़े बखूबी जानते हैं। इनको
आपके सामने कुछ लोग आए हैं गौ सेवा के लिए, तो आज क्या विशेष कोई कार्यक्रम था, किस तरह से आप आए गौशाला में? नहीं, विशेष कुछ नहीं था, वैसे ही बस माता की सेवा करने के लिए आ गए। आते रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रजीत यादव है। इंद्रजीत जी, तो आप संतुष्ट हैं या वास्तव में गायों की सेवाएं होती हैं या फिर तमाम सारी बातें होती हैं? नहीं, बिल्कुल गायों की सेवा होती है। आप उलाड़ी से आए हैं? हाँ, उलाड़ी से आए हैं। लोगों के अंदर एक प्रेम सच्चे मन से है, सहानुभूति नहीं है साहब, कहीं ना कहीं एक करुणा है गायों के प्रति। और ये कोई विशेष, कई लोगों को क्या होता है कि जन्मदिन या फिर विशेष अवसर पर ही वो गौशालाओं के अंदर जाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, लेकिन ये स्थानीय लोग आते जाते रहते हैं। ये दोपहर का समय है, बाकी सुबह शाम में जब आप देखते हैं तो किस तरह से हरा चारा भी इनको दिया जाता है, दलिया बाकायदा गायों को दिया जाता है। और एक बड़ी बात इस गौशाला में सामने ये भी आई है, कुछ लोग ऐसे भी है जो स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, गायों के चिंता उनको रहती है उनके स्वास्थ्य को लेकर के। तो मेरे साथ हैं, आपका परिचय? मैं देवेंद्र कुमार योगी, पीपली से। मैं इस सारी गौशाला में सभी गौओं को देखता हूं और सभी स्वस्थ हैं। बीमार गौवंश का पूरी तरीके से इलाज किया जाता है यहाँ। और मेरे साथ सहयोग करने के लिए यहाँ भामा साहब भी मौजूद हैं और मेरे साथ एक लंपी महामारी का जो दौर आया था, किस तरह आप भी आइए, आप प्रैक्टिस करते हैं यहाँ निस्वार्थ सेवा से, अपना परिचय? मेरा नाम गोपेश कौशिक है, ग्राम श्याली कला है और मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आया था, लेकिन प्रैक्टिस से ज़्यादा मेरे को गौ सेवा का ज़्यादा वो है। वो कहते हैं ना, करोगे गौ माता की सेवा तो पाओगे मेवा, तो वो हाल है। इनकी श्रद्धा प्रैक्टिस करते करते अब आपका क्या मन है कि आप कैरियर नहीं बनाएंगे या फिर इसी तरह गौ सेवा करेंगे? कैरियर भी बनाएंगे और गौ सेवा भी करेंगे, दोनों सारी चीज़ें साथ साथ है, मतलब अपना भविष्य के साथ साथ आप गौ सेवा करते रहेंगे। जी। एक लंपी महामारी का जब दौर आया था तो लोग, एक हाहाकार था, तो उस समय किस तरह से आपने निपटा, किस तरह से गाँव की चिंता की, स्वास्थ्य की क्या ट्रीटमेंट आपने दिए, या देसी नुस्खे अपनाए या फिर आपने अंग्रेजी दवाओं का ही सहारा लिया? लंपी महामारी के दौरान देसी नुस्खे जितने कामयाब हुए, शायद से कोई अंग्रेजी दवाई कामयाब हुई होगी। जितनी देसी नुस्खे हमने दिए, हमारी पूरी कमेटी और सभी लोगों ने सहयोग किया। मेरा भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया कि लोगों ने हर पशु को एक एक लड्डू, दो लड्डू पर डे, स्थानीय लोगों ने और कमेटी ने, सभी ने मिलकर एकजुट होकर लंपी महामारी से एक निजात पाई। और ये बड़ी अच्छी बात है और एक दूसरे के सहयोग से ही ये काम जो है सफल हो पाया है कि स्थानीय लोगों ने अपने खुद के प्रयासों से गायों के स्वास्थ्य की चिंता की। पूरी व्यवस्थाएं और इतना लंबा चौड़ा परिसर किसी भी गौशाला में नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो टिन शेड है, मैं कैमरामैन से कहूँगा अंदर हम इसलिए नहीं जा रहे कि एक जैसे आसपास के जो स्थानीय लोग होते हैं उनको गायें नहीं झोंकती हैं, पास में नहीं आती, मारती नहीं है, लेकिन जब वैक्सीन और इस तरह के स्वास्थ्यकर्मी इनके पास जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी वेशभूषा से और ये डरती हैं और कहीं हमला न कर दें, इसलिए हम बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों हज़ारों की संख्या में आवारा गायों को एक साथ यहाँ लाया जाता है। गौ तस्कर में जो गायें होती हैं उनको लाया जाता है और जब ये हैबिचुअल हो जाती है और सामान्य हो जाती है तो तब इनको उस दूसरे बाड़े में, जो आप हमने अभी दिखाया था, उस दूसरे बाड़े में जो और गायें उस तरफ जो प्रारंभ में वीडियो में आपको दिखाया था, उन सबको एक साथ यहाँ खुले में रखा जाता है। तो आप बताएंगे कि आप आजकल गायों को खुला नहीं छोड़ते हैं क्या खेतों में? आजकल खुला नहीं छोड़ते हैं, 2 महीने ज़रूर बारिश के टाइम में खुला छोड़ते हैं। आजकल कोई खुला नहीं छोड़ते हैं और दोनों समय की व्यवस्था है, सुबह और शाम के तोड़ा गिरने की व्यवस्था है हमारी गौशाला में। एक बड़ी बात कई लोगों से सामने ये भी आती है कि भाई जब वो लोग अपनी गायों को यहाँ छोड़ने आते हैं गौशाला में, तो गौशाला समिति यहाँ के लोग उनसे मनमानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि हम इस गाय को नहीं रखेंगे। तो वो किस तरह की ये अफवाहें हैं या फिर किस तरह की बात है? ये अफवाहें हैं उस तरह की। यहाँ सभी की गाय लिए जाते हैं, हम आवारा पशु फ्री में लेते हैं, किसी का कोई वो नहीं लेते हैं। यदि गाँव वाले हमको कह देते हैं तो हम उस गायों को फ्री लेते हैं। गायों के जैसे कई बार विभिन्न संक्रमण और कई बार हो जाता है कि जहाँ पे कहीं आपको सूचना मिलती है कि कहीं पे कोई घायल अवस्था में गाय है, तो उसके लिए एम्बुलेंस की या इस तरह की कोई व्यवस्था आपके यहाँ है? अपने ट्रैक्टर से गोड़ी बना रखी है, गोड़ी में बैठा कर लाते हैं। अच्छा, देखिए तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं और आगे भी दिखाएंगे आपको। एक गोदाम उधर जो चारे का है और स्थानीय लोग चारा भी यहाँ देते हैं।
400 500 मन के चारे की क्षमता वाले इस तरह के 4 से कितने गोदाम हैं यहाँ? 4-5 गोदाम है जी। 4 से 5 ऐसे गोदाम हैं जहाँ पर गायों के लिए ये चारा स्थानीय लोग देते हैं, आसपास के लोग देते हैं, गो भक्त प्रेमी देते हैं, और यहाँ तक कि बाहर से भी चारा यहाँ आता है, बाहर की तहसीलों से भी चारा आता है, आसपास के दूर गाँवों से भी चारा आता है। और जिन लोगों के मन में सच्ची करुणा है, सच्चा गो प्रेम, मतलब उनके संस्कारों में कहीं ना कहीं गौ माता के लिए भक्ति है, शक्ति है, श्रद्धा है, तो वो लोग यहाँ पे चारा देते हैं। सर्दी का मौसम है और जहाँ पर हार्ड कपाट देने वाली सर्दी है, तमाम सारे इंतजाम किए हैं गौ माताओं के लिए। अंदर 4 दीवारी है, पूरी तरह की व्यवस्थाएं हैं। साथ में ये देख सकते हैं आप 4 से 5 बीघा के अंदर ये 4 दीवारी का परिसर है जहाँ पर गौ माताएं धूप में आके बैठती हैं, और जब दिन में धूप रहती है तो वो यहाँ रहती है। और